इस सत्य को जो स्वीकार करके चलता है वही अपने जीवन में सावधान होता है। अच्छा, सावधान तो आप रोज ही सुनते हैं। 3 साल में स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल जाते ही सबसे पहले क्या कराया जाता है? सावधान विश्राम कराया जाता है। और सावधान विश्राम के बाद प्रेयर होता है। सावधान और विश्राम कि कितने गुरु चले गए सावधान कहते कहते, न गुरु सावधान हुए और न कितने शिष्य सावधान को सुनकर, सावधान शब्द को सुनकर न शिष्य सावधान हुए न गुरु सावधान हुए। एक छोटा सा बालक जिसका नाम था नारायण, वो नारायण नाम का बालक, माता पिता ने पहले कम आयु में ब्याह होता था। 12 वर्ष की अवस्था में उस नारायण नाम के बालक को, जो नासिक का रहने वाला था, उस नासिक के रहने वाले नारायण नाम के बालक को ब्याह के मंडप में बिठा दिया। ब्याह का मंत्र बोलने वाले थे पंडित जी। उससे पहले उन्हीं पंडित जी ने कहा कि बेटा नारायण सावधान। ये 12 साल का, मात्र 12 साल का बालक है। और मात्र 12 साल का बालक जब पंडित जी के मुख से सुनता है सावधान, तो वो सोचने लगता है, वो सोचने लगता है कि ये पंडित जी जो ब्याह कराने आए हैं, जो फेरे लगवाने आए हैं, उन्होंने हमें सावधान क्यों कहा? वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कि पंडित जी के सावधान बोलने का मतलब क्या है? वो पंडित जी के सावधान का मतलब निकालने लगे। एक ही शब्द सावधान था और वो एक ही शब्द का मतलब निकालने लगा। वो छोटा सा बच्चा 12 साल का ब्याह के मंडप में बैठकर, पंडित जी का तो इतना ही सा आशय था कि भाई जो भी कर्मकांड हम करेंगे, हाथ में अक्षत पुष्प देकर गौरी गणेश की पूजा करेंगे, आपको बढ़िया सावधान होकर करना है। उनका शायद यही आशय हो। पर इस बालक ने कुछ और ही सोच लिया। ये सोचने लगा कि शायद पंडित जी मुझे सचेत कर रहे हैं कि मैं ब्याह करूंगा और गृहस्थी में फंस जाऊंगा और गृहस्थी के चक्कर में पड़कर भगवान के भजन को भूल जाऊंगा। कि गृहस्थी का चक्कर जैसे ही चलेगा, भगवान का भजन छूट जाएगा और मैं अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाऊंगा, जीवन के लक्ष्य को भूल जाऊंगा। ये मेरे गुरुजी शायद मुझे जीवन लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मुझे सावधान कर रहे हैं। और वो 12 साल का बालक ब्याह के मंडप से उठकर खड़ा हो गया और चला गया। माता पिता ने रोका, बेटा कहाँ जाते हो? उस ब्याह के मंडप को छोड़कर रुक जाओ, तुम्हारा ब्याह हो रहा है। पत्नी जो तुम्हारी बनने वाली बाजू में तुम्हारी बैठी है, उसे छोड़कर कहाँ जाते हो? माता पिता ने रोकने की कोशिश की, पर वो 12 साल का बालक रुका नहीं। और 12 साल का बालक 12 साल की अवस्था में जाकर त्र्यंबकेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उस त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग के पहले बाजू में टापली का जंगल पड़ता है, उस टापली के जंगल में जाकर बैठ गया और बैठकर 12 वर्ष तक गायत्री मंत्र की साधना की। 12 साल की अवस्था थी, 12 साल तक बैठकर तपस्या की। और 24 साल बाद वह बालक जब उठा तो नारायण बनकर नहीं, बल्कि समर्थ गुरु रामदास बनकर उठा। और आगे चलकर वही समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु कहलाए, गुरु हुए।